सभी प्रभु प्रेमियों को राधे राधे। आज हम जानेंगे सफला एकादशी के बारे में। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुसार भक्तों के सभी कार्य सफल करने वाला माना जाता है। सफला एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा था। उसका सबसे बड़ा पुत्र लुम्भक बहुत पापी था। वह देवताओं की निंदा करता था, मांस खाता था और बुरे कामों में लिप्त रहता था। इससे दुखी होकर राजा और उसके भाइयों ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक जंगल में रहने लगा और चोरी करके अपना पेट भरने लगा। एक बार पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को ठंड के कारण लुम्भक बेहोश हो गया। अगले दिन एकादशी तिथि को जब होश आया तो उसे भूख लगी। उसने जंगल से फल इकट्ठा किए और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का नाम लेते हुए फल अर्पित किए। अनजाने में ही उससे सफला एकादशी का व्रत और जागरण हो गया। भगवान श्रीहरि उसकी इस भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट कर दिए। सफला एकादशी व्रत की विधि। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सुबह का अनुष्ठान। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर के मंदिर या पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें और घी का दीपक जलाएं। हाथ में जल और थोड़े से तिल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को सफेद चंदन या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पीले फूल, अक्षत, पंचामृत और ताजे फल अर्पित करें। पूजा में तुलसी दल अर्पित करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। भगवान को नैवेद्य भोग अर्पित करें, जिसमें साबूदाना, कुट्टू का आटा या सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन शामिल हो सकते हैं। केवल सेंधा नमक का उपयोग करें। धूप दीप से आरती करें और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें। व्रत के नियम। यदि संभव हो तो इस दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखें। व्रत के दौरान फल, केला, सेब, संतरा आदि, दूध, दही, पनीर और शुद्ध घी का सेवन कर सकते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व है। अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों या मंदिर में दान अवश्य करें। सफला एकादशी का फल। समस्त कार्य सफल। इस व्रत के नाम के अनुसार यह भक्तों के सभी कार्यों को सफल और पूर्ण करने वाला है। पापों का नाश। सच्चे मन से यह व्रत रखने पर जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। यह व्रत सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करता है और अंत में व्यक्ति को वैकुंठ लोक, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यज्ञों का पुण्य। इस व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करने मात्र से राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तपस्या का फल। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह मात्र सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस बार इस एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को है। धन्यवाद। सभी प्रभु प्रेमियों को राधे राधे। ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।